और दूसरी बात, सफलता के सूत्र की बात कुछ थी। तो विद्यार्थियों, सबसे बड़ा सफलता का सूत्र जो है, मुझे लगता है और आप सबको भी लगता है कि संसार में सबसे बड़ी कोई रणनीति और सबसे बड़ा कोई सूत्र है, तो वो जो सूत्र है वो है समय। टाइम जो है, समय जो है, इस संसार का सबसे बड़ा धन है। और इस समय को जो व्यक्ति सदुपयोग कर लेता है वो इस संसार का विजेता होता है। संसार का नहीं माने तो भी स्वयं का विजेता वो होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस सृष्टि पर मनुष्यों के पास, मैंने जैसा कहा कि सबसे बड़ा कोई धन है तो वो समय है। इस समय का आप सदुपयोग करें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जिंदगी को वर्षों में मापा जाता है, और वर्षों को महीनों में, महीनों को दिनों में, दिनों को घंटों में, और घंटे को भी जो है वो मिनट में, और मिनट का भी फिर मापन जो है वो क्षण, सेकंड जिसको हम बोलते हैं, उससे होता है। हर एक जीवन में आपका प्रत्येक सेकंड, प्रत्येक क्षण बहुत अद्वितीय है, बहुत दुर्लभ है। मेरा केवल और केवल यही मंत्र मैं आपको देना चाहता हूं। इस संसार में आप केवल और केवल एक अपने आप में व्यवस्थित हो जाइए। समय को जो है समय के अनुरूप योजना बनाएं, समय के अनुरूप हर एक क्षण जो है आपका उपयोग हो। कुछ न कुछ आप नया सीखें, कुछ न कुछ आप नया करें। हर दिन कुछ हमारे जीवन के अंदर कुछ नया अध्याय जुड़ना चाहिए। हर दिन हमारी जान संपदा, हमारा बौद्धिक वैभव जो है वो हर दिन समृद्ध हो, ऐसी हमारी भावनाएं होनी चाहिए। और यदि इस बात को लेकर के आप चलते हो तो साथियों, हम जानते हैं कि संसार में चमत्कृत करने वाले लोग, देखिए एक दिन मैं थॉमस अल्वा एडिसन को पढ़ रहा था, और उनका बचपन जो था वो बड़ा दुर्धर्ष था। विद्यालय से उनको निकाल दिया गया था और ट्रेन से फेंक दिया गया था। ऐसा बचपन जिसमें महाविनाश की चीजें उनके सम्मुख उपलब्ध थी। लेकिन मुझे लगता है कि ईश्वर के बाद यदि सबसे बड़ा कोई अन्वेषक इस सृष्टि पे आया तो थॉमस अल्वा एडिसन थे। 2500 आविष्कार उन्होंने नए सृष्टि को दिए, जिसके कारण आज हम और आप जो बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा योगदान उस व्यक्ति का है। उनसे पूछा गया था कि आपने जीवन में ये इतनी बड़ी सफलताएं किस प्रकार से अर्जित कर ली, किस प्रकार से हासिल कर ली। साथियों, उनका उत्तर था कि मैं जीवन में पिछले 60 वर्ष से 16 से 18 घंटे काम करता हूं। क्या आप इस बात का यकीन कर सकते हैं? इस संसार में जीतने वाले लोग काम के घंटे बढ़ा देते हैं। इस बात को लिख लो। इस संसार में जीतने वाले लोग काम के घंटों को बढ़ा देते हैं। दूसरे लोग जब सो रहे होते हैं वो साधना में संलग्न होते हैं, साधना में लीन होते हैं, और वो साधना लगातार निरंतर, क्योंकि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि नैरंतर्य सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि जायेत। एक दिन की साधना से कोई चमत्कार नहीं होता। लगातार करते रहें, लगातार पढ़ते रहें, और तब तक आप काम करते रहें जीवन पर जब तक आपकी श्वास चल रही है। इस संसार में कोई भी सफलता और कोई भी असफलता, कोई भी सफलता अंतिम नहीं, कोई भी असफलता अंतिम नहीं। जब थॉमस अल्वा एडिसन से पूछा गया कि आपने इस बल्ब का आविष्कार किया, तो आप 10,000 बार जो आपका एक्सपेरिमेंट जो था उससे बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ, तो आपको कैसा लग रहा था? तो उन्होंने एक उत्तर दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि मैंने 10,000 बार एक्सपेरिमेंट किए, और हर एक्सपेरिमेंट में, हर प्रयोग में मुझे यह पता चल गया था कि बल्ब का आविष्कार ऐसे तो नहीं हो सकता। तो साथियों, जीवन इसी प्रकार से एक रंगमंच है। जीवन में किसी भी असफलता से घबराइए मत। हम जानते हैं, आप सब जानते हैं, मैं एक सामान्य सा परिवार से एक व्यक्ति हूं, और अभी भी सामान्य जीवन जीना जो है पसंद करता हूं। रात दिन मुझे लगता है कि जब भी समय मिलता है, चाहे रविवार हो, चाहे सोमवार हो, चाहे मंगलवार हो, चाहे सुबह हो, शाम हो, जब भी मुझे कहीं किसी को प्रेरित करने के लिए कोई काम दिया जाता है, तो मैं 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर को नहीं देखता, चल के आप लोगों के साथ आ जाता हूं। और मुझे लगता है कि यह हमारा योगदान इस सृष्टि के अंदर होना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आज के बाद में यह संकल्प कीजिएगा, कोई भी चीज जो है वो 2 रूपों में घटित होती है। पहले मस्तिष्क में, और फिर उसका भौतिक स्वरूप जो है बाहर आता है। मैंने बहुत बार आपको कहा है कि ताजमहल उधर आगरा में आज जिस रूप में है, वैसे बनने से पहले किसी कलाकार के मस्तिष्क में उसका चित्र बना था। पहले हमारे मस्तिष्क में जिस प्रकार का जीवन आप चाहते हैं उसका आप चित्र बनाइए, और वह चित्र ही कहीं ना कहीं साकार रूप में हमारी जिंदगी में आता है। तो ध्यान रखिएगा, नहीं हारने का जज्बा, आत्मविश्वास, आत्म संयम, स्वयं पर श्रद्धा
और संसार सबके लिए जो है, हे ईश्वर भला हो भला हो भला हो, इस प्रकार के भाव रखिएगा। आपका लक्ष्य आपका पाठ्यक्रम है। कोई भी विद्यार्थी का सबसे बड़ी कोई भगवत गीता है तो वो पाठ्यक्रम है। मैं जानता हूं और आप सब जानते हैं कि यहां पर नारी का बहुवचन नारियां होगा, उसके बारे में बात करेंगे बेटा। तो देखिएगा, कोई भी जो इस विद्यार्थी जो है उसकी भगवत गीता कौन है, उसका पाठ्यक्रम है। उस पाठ्यक्रम में जो बिंदु है वह स्वरुचि भोज नहीं है। उसमें जो लिखा है, आपको कौन सा चीज पसंद है कौन सी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चूजी मत बनिएगा। पाठ्यक्रम में जो बिंदु है, प्रत्येक बिंदु को प्रणाम करें, प्रत्येक बिंदु को बहुत मन से, बहुत संयोग से और बहुत हृदय से पढ़ें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।